एक ज़रूरी अक़ायद हमारे अंदर जिनका अक़ायद शिया के साथ ताल्लुक़ है, सबसे पहले वो तौहीद बारी ताला है। तो ये अहम सा मौजू है जो मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ, जिस इस्लाम के कुछ उसूल भी हैं, कुछ फ़ुरू भी हैं। उसूल दीन जिसे कहते हैं, तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़ियामत है। उनमें से पहला अक़ीदा तौहीद है। तो तौहीद किस चीज़ का नाम है? तौहीद की वजह आपकी खिदमत में मुख्तसर और जाम आगे भी दो जुमले आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ कि वो ज़ात कैसी है। वो कदीम ज़ात है, हमेशा से हमेशा रहेगी। कादिर ज़ात है, कुदरत रखने वाली ज़ात है। आलिम ज़ात है, इल्म अपना है। हई ज़ात है, ज़िंदा है, मौत नहीं आएगी। मुरीद ज़ात है, इरादा करती है तो काम हो जाता है। मुदरिक है, बग़ैर आँख ज़ुबान के दर करने वाली है। मुतकल्लिम है, बग़ैर ज़बान के बोलने वाली है। सादिक है, सच्ची ज़ात है। और वो क्या है? समी भी है, बसीर भी है, सुनने वाली है, देखने वाली है, हकीम है, आदिल है। ये अल्लाह की सिफ़तें हैं। और अल्लाह की सिफ़ात सल्बिया शिरकत नहीं है, अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं है। खुदा मुरक्कब नहीं है, जिस तरह हम मिलकर चंद चीज़ों से बने। खुदा ऐसा नहीं है। खुदा को कोई ख़ास मकान नहीं है जहाँ वो रहता हो, हर जगह मौजूद है। खुदा हुलूल नहीं करता। जिस तरह हमारे अंदर रूह दाखिल होती है, इस तरह खुदा नहीं है। तो फरमाया खुदा महल हवादिस नहीं है, छोटा हो, बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। खुदा मरी नहीं है, आँखों से नहीं देखा जा सकता। खुदा जिस्म जिस्मानियत से पाक है, वो किसी का मोहताज नहीं है। ये सारी सिफ़तें खुदा की जो हैं वो ऐन ज़ात हैं। तो आदल का मफ़हूम यही होगा कि अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है। अल्लाह जुल्म नहीं करता। अल्लाह जो हुक्म दिया है वो जज़ा और सज़ा बातिल नहीं है। तो यही मैंने अर्ज़ किया। अल्लाह ने रास्ता बता दिया, अच्छे काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे जहन्नम में जाओगे। मनशा फ़ल यौमन व मनशा फ़ल यकफ़ुर। तो फरमाया जो शख्स चाहे ईमान ले आए उसकी मर्ज़ी है, चाहे नाफरमानी करके कुफ्र करे। इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। ज़रा भर नेकी करोगे जन्नत में जाओगे, ज़रा भर अच्छाई करोगे तो जन्नत में जाओगे, ज़रा भर बुराई करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो एक इसके बाद क्या है? आदल बारी ताला भी हो गया। नबूवत, अक़ीदा नबूवत क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक 1,24,000 अम्बिया बरहक हैं। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की है, जिनमें से हमारे नबी सैयदुल अम्बिया भी हैं, सैयदुल मुरसलीन भी हैं। हमारे नबी पर नबूवत ख़त्म हो जाती है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारे नबी कौन हैं? हमारे नबी रहमत लिल आलमीन भी हैं। हमारे नबी किस वक्त से नबी हैं? नूरानी खिलकत कायनात से पहले है, लेकिन फरमाया कुन तो नबी व आदम व बैन अलमाए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था, आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। सिलसिला नबूवत ख़त्म है, सिलसिला रिसालत ख़त्म है। और उनके बाद क्या है? अक़ीदा इमामत है। अक़ीदा इमामत यही है। या 14 हस्तियाँ 2 जंबे रखते हैं। जंबा इंसानी भी है, इंसानी शक्ल में अल्लाह ने भेजा है। जंबे नूरानी भी है, जिसके ज़रिए वो अल्लाह से अहकाम लेकर हम तक पहुँचाते हैं। जंबे नूरानी कायनात की खिलकत से पहले अल्लाह ने इन हस्तियों के अनवार को पैदा किया है। और जंबे इंसानी शक्ल में से अकमल इंसान भी हैं और इंसान कामिल यही हस्तियाँ हैं। इनका इल्म अल्लाह का अता करदा होता है। हमारा इल्म तहसीली होता है, नज़री होता है, कसबी होता है, फ़िक्री होता है। और 14 हस्तियों का इल्म अल्लाह उन्हें अता करता है। जिस तरह हम पैदा होते हैं, ये इस तरह ये पैदा नहीं होते। नाजिल वाला ये मतलब लिया जाए कि अल्लाह जिस तरह मसलन इनको नाजिल करता है, ना माँ है, ना बाप है, ना दादा है, ना दादी है। अगर ये अक़ीदा रखेंगे तो कोई सैयद अपना शजरा बयान नहीं कर सकेगा। नहीं इनके बाप भी हैं, इनके आबा व अजदाद भी हैं, लेकिन ये हस्तियाँ 14 हस्तियाँ की खिलकत पैदा होना हम अपने ऊपर क़ियास नहीं कर सकते। हम पैदा होते हैं अनपढ़ होते हैं, ये आते हैं आलिम इल्म लदुन्नी होते हैं। हम पैदा होते हैं रोते हैं, ये रोते नहीं हैं, सजदा खुदा अदा करते हैं।
एक फ़र्क नहीं है, बहुत से फ़र्क हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया हम जिस तरह इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं आप कभी सोच भी नहीं सकते, लिहाजा कभी ये ख्याल ना करना। इसी अगर उनकी शान में मोजज़े का इनकार करोगे मुक़स्सिर बन जाओगे, उनके एक फ़जीलत का इनकार करोगे मुक़स्सिर बन जाओगे, उन्हें अपने ऊपर क़ियास करोगे मुक़स्सिर बन जाओगे। इसलिए जनाब अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया 2 किस्म के आदमी जहन्नम में जाएंगे, हालाकफ़िया राजुलान मुहिब्बुन गालिन व मुबग़िज़ुकाल, मेरी वजह से 2 किस्म के आदमी जहन्नम में जाएंगे। फरमाया एक मेरी शान में कमी करने वाले, एक मेरी शान को बढ़ाने वाले। अगर मौला कायनात की अज़मत को सैयदुल अंबिया के बराबर ले जाओगे तो ये गुलू है, मौला कायनात को अगर अल्लाह कहोगे ये गुलू है, शिर्क है। हाँ, मौला कायनात की खिलाफत व इस्मत व तहारत व विलायत व इस्मत में अगर एक चीज़ का इनकार करोगे मुक़स्सिर बन जाओगे। तो लिहाजा हमें तजावुज़ करने का हुक्म नहीं है, हमें कमी करने का हुक्म नहीं है। इसलिए अहल बैत की शान इतनी है कि अहल बैत की शान की एक फ़जीलत का इनकार करने से इंसान मोमिन नहीं रहेगा, जन्नत नहीं जा सकेगा। जो मौला को मासूम नहीं मानता जन्नत नहीं जा सकेगा, जो मौला को खलीफा नहीं मानता जन्नत नहीं जा सकेगा, जो मौला को इमाम नहीं मानता जन्नत नहीं जा सकेगा, जो मौला को पाक व पाकीज़ा नहीं मानता जन्नत नहीं जा सकेगा। इसलिए यही हस्तियाँ जन्नत की वारिस हैं। इल्लत गाये मुमकिनात हैं। मैं यूँ क्यों ना कहूँ, खालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, युही भी अल्लाह है, वयुमीत भी अल्लाह है, अला कुल्ले शैन कदीर भी अल्लाह है। लेकिन एक बात मैं जो इस नुक्ते की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ने इनके सदके इस पूरी कायनात के निज़ाम को खल किया है। याद रखना, कभी ना भूलना। अगर इमाम ज़माना की ज़ियारत के जुमले यही हैं, मौला ने यही इरशाद फरमाया क्या वबवजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा, वबवजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा। सलवात पढ़ लीजिए।